सो वेलकम बैक टू माई सेकंड ब्लॉग। हाँ, इस बार माइक यूज़ किया हूँ बिकॉज लास्ट टाइम ब्लॉग वीडियो में इंजन रूम का साउंड इतना था कि जो मैं कन्वर्सेशन कर रहा था वो साउंड ही नहीं आया वीडियो रिकॉर्डिंग में। आया बट बहुत हल्का सा। तो इस ब्लॉग में मैंने प्लान किया कि मैं ये बताऊंगा कि व्हाट इज़ अ वर्क ऑफ अ TME, अ फिफ्थ इंजीनियर। पाँच साहब बोलते हैं जहाज़ में। एक्चुअली इंजीनियर को, जो इंजीनियर्स होते हैं उनको 5 साहब, 4 साहब, फोर्थ इंजीनियर तो 4 साहब, 3 इंजीनियर, थर्ड इंजीनियर तो 3 साहब, सेकंड बड़ा साहब, ऐसा मतलब वैसा होता है। एक मतलब एक क्या बोलते हैं उसको, रीति रिवाज टाइप का एक ऐसा कुछ रूल्स रेगुलेशन ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो यूज़ नहीं करता वो वर्ड ज़्यादा। मैं तो मोस्टली सर ही बोलता हूँ, मेरे से जो सीनियर इंजीनियर्स है। तो आज का ये है कि बहुत सारा मतलब एज अ TME, एज अ फिफ्थ इंजीनियर हम लोगों को बहुत सारा टास्क मिलता है शिप में। मैं तो नाइट ड्यूटी में, सो टास्क थोड़ा कम होगा। सुबह की ड्यूटी में टास्क बहुत ख़तरनाक किस्म का होता है, स्पेशली मेरे जहाज़ में, इस शिप में, क्योंकि पैसेंजर शिप है तो सेफ्टी सब कुछ मस्ट एंड इम्पॉर्टेंट है। हर चीज़ का 5 बैकअप होता है। सो आज 2 टास्क है। एक टास्क है पंप ऑपरेट करना है, वॉल्स खोलना है, एंड वो टेस्ट करेंगे, एक बार पंप टेस्ट करेंगे। एंड द सेकेंड टास्क इज़ जनरेटर, जो कि जनरेटर होती है कम से कम एक रूम के साइज़ के, घर के साइज़ की होती है वो जनरेटर। मतलब मैं तो आप लोगों के लैंग्वेजेस में समझा रहा हूँ। तो उस हिसाब से 6 यूनिट होते हैं, 6 बॉक्सेस होते हैं। हर यूनिट में एक पिस्टन क्रैंकशाफ्ट जो कि पूरी जनरेटर को काम कराती है। और जो जनरेटर पूरा ये पूरा कितना 150-60 मीटर का ये पूरा जहाज़ के अंदर सारे सप्लाई भेजता है। तो उस जनरेटर के अंदर आज हम लोग को क्रैंकेस डोर खोलना है। क्रैंकेस डोर खोलना मतलब वो पिस्टन के बिल्कुल सामने। जो इंजीनियर्स है आई गेस वो लोग मेरा ये पूरा समझ सकते, जो नहीं है तो उनके लिए मैं एलैबोरेट कर बेसिक वे में समझाता हूँ। पिस्टन वही है जिससे क्रैंकशाफ्ट चलता है, क्रैंकशाफ्ट रोटेट होता है तो करंट बनता है, करंट बनता है तो करंट सप्लाई होता है। सेम प्रोसीजर इंजन में भी होता है, धीरे धीरे करके बताऊँगा। तो वो डोर जहाँ पर पिस्टन है वो डोर को खोलना है, उसमें सील लगाना है एंड उसको वापस फिक्स करना है। दैट इज़ टास्क नंबर 1 and the another one is task number 2. So let's begin the task. And what is the work of a TME? As a basic way में यही काम है, ऐसे ही कुछ काम होता है। देन फिफ्थ इंजीनियर ये काम होने के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ते हैं। सो लेट्स बिगिन। और सबसे बड़ी बात, इंजन रूम में इसके बगैर जाना नहीं, क्योंकि 10, 20, 25, 30 हज़ार हॉर्स पावर के स्पीड में, एक मिनिमम हॉर्स पावर की स्पीड में एक पैसेंजर शिप का इंजन घूमता है। तो उसका साउंड इम्पैक्ट इतना होता है कि ये ख़त्म कर देगा। मतलब आधा घंटा 1 घंटा अगर वहीं पे खड़े रहो, फिनिश्ड। एंड बीइंग एन इंजीनियर, इतना बड़ा बेवकूफ़ी अगर हम लोग करेंगे तो दैट डजंट सूट आवर डेजिग्नेशन। सो लेट्स बिगिन द व्लॉग 1 by 1, एक एक करके दिखाते हैं। हाँ, इधर में ही भरा था, बोला गजा भैया। सीवेज ट्रीटमेंट का बगल में ही भरा था बोला। हाँ हाँ, ये तो पहले वेल्डिंग करके लगाया है ना, नया वाला। ये तो टूटा फूटा था। ऐसा प्लेट डालेगा तब चलने का मजा आएगा। हाँ हाँ, प्लेट डालेगा इसको ऊपर भी। अभी ये देखो, यहाँ पे पानी भरा है।
सो द टास्क नंबर 1 हैज़ बिन कंप्लीटेड। हम लोगों ने, जैसा कि आपने देखा होगा ये पूरे वीडियो व्लॉग के अंदर में, कि कैसे पैनल को फिक्स किया, क्रैंकेस डोर को फिक्स किया, फिक्स करने के बाद सब कुछ हो गया एंड वी हैव टू क्लीन इट, क्योंकि ऑयल पास होता है उससे लीक होने के बाद बहुत बड़ा बवाल क्रिएट हो सकता है। सो टास्क नंबर 1 हैज़ बीन कंप्लीटेड एंड नाउ वी आर गोइंग फॉर द टास्क नंबर 2। ध्यान से देखना, एंजॉय करना इस व्लॉग को, बिकॉज मैं बना बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में रहा हूँ। साउंड को रोकने के लिए मैंने ये मंगवाया, हर चीज़ इक्विपमेंट्स मैंने लेकर इंजन रूम में मैं लेकर आया हूँ। एवरीवन इज़ लाइक भाई ये तो पूरा मूवी शूट करने वाला है। सो लेट्स बिगिन द व्लॉग। और टास्क नंबर 2 भी देख लें। टास्क नंबर 2 ज़्यादा हैवी नहीं है, जस्ट खोलना है, वॉल्स खोलना है, एंड दैट इज़ वॉट वी आर यूजुअली वी यूज टू डू एट नाइट शिफ्ट में ज़्यादा काम नहीं होते कंपेयर टू द मॉर्निंग शिफ्ट। सो लेट्स बिगिन द व्लॉग एंड व्लॉग को आगे कंटिन्यू करें। ज़्यादा बड़ा व्लॉग नहीं होगा ये जस्ट टू टेल द बेसिक थिंग्स what a TME, what a training marine engineer is doing, what a 5th engineer is doing. That's all. सीवेज पर भाई पानी आता भाई का बाहर निकलता नहीं करना है, दो बार आता है। क्लियर कर दिए पूरा, ये देखो वेल्डिंग करके। ये डिस्टेंस बार खोला है, हाँ ये पाँव का डिस्टेंस खोला है। सो फाइनली टास्क नंबर 2 भी कंप्लीट हो चुका है एंड अब ज़्यादा कुछ काम रहता नहीं है, जस्ट पैनल लोकेट करना होता है और उसके बाद जनरेटर का जो प्रेशर गेज है, प्रेशर कितना है, सब कुछ मतलब पूरे पैरामीटर्स लिखने होते हैं। दैट्स ऑल वी हैव टू डू एट नाइट। आई एम टॉकिंग अबाउट द नाइट ड्यूटी एंड द शिप इज़ एट डॉक। ये मतलब सेल में अभी तक गई नहीं है, ये सेल में भी नहीं, सेल में कुछ दूसरा प्रोसीजर होता है। तो दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग डू एट नाइट। द TMEs, द 5th इंजीनियर्स, जो कि मैक्सिमम काम यही होता है कि लॉग बुक एंट्री करना है, पैरामीटर्स चेक करना है, पैरामीटर्स चेक करने के बाद प्रेशर कितना है, ये वो वगैरह वगैरह, उसके बाद उसको लॉग बुक में लिखना है। दैट्स ऑल। ये बहुत छोटा मोटा काम होता है। उसके बाद बस आराम करना है, बैठना है, देखना है बराबर, हर 4 घंटे में जाकर चेक करना है कि कुछ गपला उपला हुआ नहीं है, इंजन में कुछ बवाल तो नहीं हुआ, अब नॉर्मल साउंड्स आ रहा है कुछ, बस दैट्स ऑल। ये नाइट का ड्यूटी होता है। आई एम टॉकिंग अबाउट माई शिप। सो आज का व्लॉग यहीं पे रद्द करते हैं एंड इस व्लॉग में आपने देखा होगा वो मेरे 4th इंजीनियर है। अभी मैं 5th इंजीनियर हूँ। आफ्टर राइटिंग एग्ज़ाम आई विल बी 4th इंजीनियर, देन आफ्टर दैट आई विल बी 2nd, देन आफ्टर दैट आई विल बी 1st। 3rd इंजीनियर के लिए एग्ज़ाम्स नहीं होते। सो द गाय इज़ एक्चुअली एक्सपीरियंस्ड। तो और शिप के इस फील्ड में ना ऐसा है क्या ना, मेरे इंजीनियरिंग, नॉट ओनली मराइन इंजीनियरिंग फील्ड में ऐसा ना, दैट यू हैव टू ग्रैब हाउ मच नॉलेज, कितना भी थोड़ा हो, ज़्यादा हो, इतना भी चलेगा, बट यू हैव टू ग्रैब द नॉलेज। कुछ भी कर लो, बेसिक नॉलेज भी हो, A फॉर एप्पल वाला नॉलेज भी हो, बट ग्रैब करना, बिकॉज दैट मेक्स यू एक्सपीरियंस्ड, और उसी के बेसिस पे आप काम करना धीरे धीरे सीखते हो। मेरे को एक्चुअली, मैं टू बी ऑनेस्ट मैं बात बताता हूँ, मेरे को इतना एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं है एज़ कम्पेयर टू अदर्स, क्योंकि मैं अभी 23 एज का हूँ, मेरे 23 साल का ही हूँ, अभी मैंने ज्वाइन किया कॉलेज ख़त्म कर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैच्योरिटी नाम की चीज़ तो मेरे अंदर है नहीं एज़ कम्पेयर टू अदर्स, कि हैंडल कैसे करते हैं, तो वो मैं धीरे धीरे सीख लूँगा। उसके बाद तो हर इंसान सीख जाता है भाई। तो व्लॉग में कंटिन्यू रहो और पूरी लाइफ टाइम सब कुछ दिखाएंगे। और ये वीडियो सही लगा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए। चला के रख दिया,